तो सर विकास तो उस समय पे हुआ था कब, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी लेडीज ने पूछा था, कॉलर पकड़ के पूछा था कि पंडित जी इतने सालों में हमारे देश को क्या मिला। क्या ठीक है माता जी, ये मिला जो हमारे प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आपने कॉलर पकड़ा, वो था प्रजातंत्र। आज का प्रजातंत्र नहीं है। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाओ, मजदूरों के ऊपर कोई जो हक मांगे उसका लाठियां बरसाओ, जो हमारे सम्मान देने वाली बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, महान सपूत्रियां हैं, हाँ। महान सपुत्र हैं, अच्छा। उनको तसीहे दो, उनको क्रिमिनल की तरह घसीटो रोड पे। तो वो प्रजातंत्र और पंडित जी के जमाने का प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ हमारी इंदिरा जी भी आई, राजीव जी भी आए, हाँ। और पंडित जी भी आए, नरसिम्हा राव, मतलब तमाम कांग्रेस के, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आए। तो वो बोलते थे दुर्गा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, अच्छा। मगर आज की तरह उन्होंने पप्पू नहीं कहा किसी को, जबकि हाँ। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय राहुल गांधी जी। उनकी सभ्यता थी, अच्छा। यदि सभ्यता सीखनी है तो हमारे मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीख लो यार, उनके लिटरेचर निकाल लो, वहाँ से आपको संगठन समाज देश चलाना आ जाएगा। हाँ। हम आज भी वाजपेयी साहब का सम्मान करते हैं क्योंकि वो अपने देश को सबसे ऊंचा मानते थे। आपके हिसाब से देश में विकास का काम कैसे हो रहा है इधर 9 सालों में? अजी विकास तो पहले मोदी से पहले विकास हुआ था, जो देश में सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज बनने लगे। मोदी के आने के बाद तो ही राम मंदिर बना, 370 हटा। राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? मैं भी हिंदू, प्योर हिंदू हूँ। सुबह शाम में ये नहीं 1.5 2 घंटा भगवान की पूजा करता हूँ। तो क्या मैं भगवान की पूजा, क्या मैं हिंदू नहीं हूँ भाई? मैं भी तो हिंदू हूँ ना। हिंदू के ठेकेदार नहीं है। जब कर्नाटका में राम मंदिर से किसी को रोटी दाल नहीं मिल जाता। जब कर्नाटका में क्या कहा था, बजरंग बली कहकर बोर्ड, अरे यार भैया प्रधानमंत्री देश का है, किसी एक पार्टी का नहीं है। अपने उसने रुतबे को खत्म किया है। पूरे देश का बताते हैं, वो पूरे देश की सेवा वही करते हैं। हाँ जी, क्या बात है। कल परसों पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो कल लंबे लेट रहा है, हाँ। क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है, एक धर्म को नहीं, सर्वधर्म समभाव। अच्छा। हमारे भारत की संस्कृति का पहला स्टेप है, हाँ। सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हाँ। सभी धर्म को मानना चाहिए प्रधानमंत्री। तो सभी धर्म के धर्म गुरुओं को भी तो देखो, हम बैठ के आराम से देख रहे थे, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ आपने उनके खुद लोग कर रहे थे, सभी मोदी के आने के बाद से ही तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अभी वरना पहले कौन पूछ रहा था? पहले विकास, ये तो बेचारे क्या इतने साल से देश में आजादी के पहले कुछ नहीं हुआ। तो कंगना कहती कि 2014 के बाद आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरे इतिहास को आप पढ़ेंगे, पता लगेगा। ये तो हमारे राहुल जी को भी कहते थे अनपढ़ है, जबकि इंटरनेशनल उनके पास योग्यता है। आज भी राहुल जी के सामने 5 मिनट नहीं बैठ सकते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बैठ के देख के उनसे पता लगता है योग्यता है या नहीं। सर आप क्या कहेंगे, देश की जो जीडीपी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उधर मोदी सरकार जो लगातार दावा दे रही है कि हमने हमेशा जनता के हित में काम किए हैं, देश हित में काम किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी सरकार ने काम किए हैं या नहीं किए हैं? जैसे अडानी जी का पर्दाफाश हुआ है, हाँ। कुछ दिनों में मोदी जी का पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा जी, मोदी जी का पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा जीडीपी बढ़ रही है, हाँ। आपने कहा जीडीपी बढ़ चुकी है, हाँ। जैसे पूरा ऑल वर्ल्ड में फैलाया गया। आंकड़े देखिए ना, आंकड़ों में दिखाई दे रहा था, अभी तो बता रहे हैं। आंकड़ों में तो अडानी जी ने दिखाया था, अडानी जी भी ठिका 609 से 2 नंबर पे आ गए थे, हाँ। जब राहुल जी ने उनका भेद खोला, हाँ। जब बाहर के हमारे पत्रकार ने उनका भेद खोला, हाँ। अब फिर जहाँ से अडानी जी आए थे वहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा। और यही हाल होगा मोदी जी के साथ। मोदी जहाँ से आए तो मोदी वहाँ पहुँच जाएंगे। सेवा कर रहे हैं देश की, बिल्कुल देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे पहलवान सड़कों पे हैं, पहले किसान सड़कों पे था, मजदूर सड़कों पे है, वकील सड़कों पे बैठे थे। अच्छा। जहाँ पे आज के टाइम में वही बच्चे क्या करे, कोई ठेला खोल रहा है चाय का, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो विकास कहाँ से हुआ, जो सारी चीजें ठेके पे कर दी? आप बताइए। नहीं, नारी सम्मान की बात हमने कही है, नारी सम्मान मोदी जी करते हैं। अगर सम्मान नहीं करते होते तो आप मंत्रिमंडल में देख लीजिए, भागीदारी देखिए महिलाओं की, राष्ट्रपति देश की देख लीजिए। नारी सम्मान वो करते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन जो बातें इतनी महिला का इसकी आ रही है, मेडल्स लेके जो गए थे बहाने के लिए, जब धरने पे वो लोग बैठी थी लेडीज से, तो कम से कम मोदी जी को एक बार तो कुछ भी मीडिया के थ्रू
उनके पास प्रस्ताव पहुंचाना था ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं। तो वो क्या लगता है ये सब जो अपनी बात को कहना भी क्या संवैधानिक दायरे में नहीं रहा? देखो सर, ऐसा है, हाँ, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, वो कोई घर में नहीं बोले, हाँ, वहाँ पब्लिक प्लेस पे बोले, और अपनी आवाज उठाने के लिए हर एक आदमी को फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल, और बोलना भी चाहिए। इसीलिए, और हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी एक का पार्टी का नहीं होता, वो हमारा माई बाप होता है, और वो नहीं सुनेगा तो किसके पास जाएंगे फिर वो? अभी जिस तरह खिलाड़ियों पर FIR हुई उस पर क्या कहेंगे? वो तो डिसीजन बाद में आएगा, कोर्ट देखेगी FIR जायज है या नजायज है, वो तो हमारे माननीय न्यायालय फैसला लेगा। वो तो ठीक है, धन्यवाद, मान्य धन्यवाद।